हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 9th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 देखने जा रहे हैं बच्चों। और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लीनियर पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है। तो पहले मुझे आप लोगों को लीनियर पॉलिनोमियल से पहले जो है वो पॉलिनोमियल्स बताना पड़ेगा कि वो क्या होता है। तो यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो होते क्या हैं, बता देता हूं मैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स हैव द पावर ऑफ होल नंबर्स एंड दे आर नोन एज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, उसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है बच्चों। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ना, जैसे हम लोग उसको बोलते हैं, जैसे मान लो 7ab हो गया आपका, ठीक है, और 6x² पॉजिटिव 5x प्लस 7, ये सब जो है वो क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें इस बात यहाँ पे बोली क्या है, मेन इंपॉर्टेंट चीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल बच्चों कि जो भी पॉलिनोमियल होता है ना, जैसे आपका मान लो जैसे x प्लस 6। अब ये जो वेरिएबल है इस पे पावर कौन सी है, 1 है पावर इस पे। तो ये जो पावर होगी ना बच्चों, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, यानी ऐसे नहीं आ सकता, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये आ रहा है ना तो ये पॉलिनोमियल जो है वो यहाँ पे होगा नहीं उस केस में, या तो 0 होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। नेगेटिव में इसकी पावर जो है वो अगर रहेगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आया ना, पावर जो है वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, होल पॉजिटिव होल नंबर क्या, होल नंबर ही होना चाहिए। जैसे मान लो 6x³, तो ये पावर जो है वो इस वेरिएबल की क्या है, 3 जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो उसी को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। अब पॉलिनोमियल्स, ठीक है, तो जो पॉली है ना, इसका मतलब जो है वो क्या होता है, इसका मतलब होता है मैनी, यानी कि काफी। और नोमियल्स का मतलब क्या होता है, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। इतना आ गया। अब ये क्लासिफाइड जो होते हैं ना, दो तरीके से होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो सबसे पहले जो है वो आपका क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल आता है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल को आप सिंपल ले सकते हो, जैसे x प्लस 5 हो गया, इसमें डिग्री क्या है, 1 है, इसी को हम लोग जो है वो क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसमें क्या होता है, देखो जैसे 6x² हो गया, 7x हो गया और ये 5 आ गया। इस तरीके के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्या आ रही है, 2 आ रही है। देख रहे हो ना, किसी भी टर्म में 2 से ज्यादा जो है वो पावर नहीं है। फिर उसके बाद क्यूबिक देख लो, क्यूबिक में क्या होता है, क्यूबिक में 6x³ प्लस 8x², 5x प्लस 7। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो मैंने लिया है ना, ये बेस्ट, ये एग्जाम्पल ही है। समझ में आया ना क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो देखो इसमें हाईएस्ट जो है वो पावर जो है वो, हाईएस्ट जो है वो डिग्री कौन सी है, डिग्री जो है वो इसमें यहाँ पे हाईएस्ट जो है, डिग्री हाईएस्ट कर लेता हूँ, हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्या है, यहाँ पे 3 है बच्चों। समझ में आया ना। तो ये कौन सा हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। पहला जो है वो मोनोमियल होता है, याद रख लो इसको, ठीक है, मोनोमियल। और दूसरा क्या होता है, बायनोमियल। तीसरा क्या होता है, ट्राइनोमियल। इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, ठीक है। चलो यहाँ पे ऐसे कर लो, यहाँ पर देखो इसका एग्जांपल क्या होगा। जैसे मोनोमियल है तो यहाँ पे क्या होगा, 6x8, ठीक है, टर्म जो है वो क्या है, एक ही है ना यहाँ पे। बाइनोमियल देख लो, बाइनोमियल में क्या होगा, जैसे 5x 7 और
7y और यहाँ पे पावर आ जाएगा 3। ठीक है, ये बाइनोमियल का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि एक टर्म ये हो गया, एक टर्म जो है वो ये हो गया। हाँ, यहाँ पे वेरिएबल जो है वो एक जो है वो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, और दूसरा जो है वेरिएबल यहाँ पे y है। ट्राइनोमियल में क्या होगा, ट्राइनोमियल में तीनों जो है वो अलग अलग टर्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल ले लो, जैसे 2x 8 प्लस 5x 5, और यहाँ पे अगर आप 5 भी ले लोगे तो ये भी जो है वो ट्राइनोमियल कहा जाएगा। ठीक है, ये ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कहा जाएगा। अच्छा, इसमें ये तो आप जानते हो कि इसको जो है वो हम लोग टर्म बोलते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट जो है मैंने बता दिया, ये वाला हो गया। और वेरिएबल जो है वो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल जो है वो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग, x को बोलते हैं वेरिएबल। मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, 7x और 6 हो गया। ठीक है, और 8x 3, यहाँ पे मान लो जैसे मैं 7 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये तो वैसे ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन पता है आपको एक बात बताता हूँ, जैसे ये जो 7 है ना, तो 7 में भी क्या कंसीडर करा जाता है कि इसके अंदर जो है ना वेरिएबल जो है वो x था, और इसके ऊपर जो है वो पावर जो है वो क्या हो गई, 0 हो गई। तो x पे पावर जब 0 होती है ना तो 1 कहलाता है। तो इसको भी हम लोग सिंगल अगर 7 भी हो ना, तो 7 को भी हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इस तरीके के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे इसको। लीनियर पैटर्न ये होता क्या है, एक बार इसको समझ लो। देखो, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर और वैल्यूज दैट इंक्रीज और डिक्रीज बाय द एग्जैक्ट सेम अमाउंट एट एवरी स्टेप। देखो, सबसे आसान एग्जांपल मैं इसका देता हूँ। जैसे मान लो क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, उसका एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे मान लो 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अब इसमें देख रहे हो ना आप कि 1 से अगर 2 पे गया है तो 1 का जो है वो क्या हुआ, 1 जो है वो इंक्रीज हुआ। उसी तरीके से 2 से फिर 3 पे गया तो यहाँ पे 1 जो है वो इंक्रीज हुआ। यहाँ पे फिर आगे 3 से 4 गया तो यहाँ पर भी जो है वो 1 जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता गया। समझ में आया ना, मतलब एक तरीके से कॉमन डिफरेंस जो हो रहा है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, इनका हो रहा है ना। है क्या है, एक तरीके से सीक्वेंस है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के अंदर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि लीनियर पैटर्न में। अब 8 से अगर इधर की तरफ जाओगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 जो है वो घटाना पड़ेगा। और जैसे मान लो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या क्या हो जाएगा, जैसे 2 हो गया आपका, 4 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये इस तरीके से जा रहा है अगर। तो देखो इसमें जो है वो जो कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, जो निकल रही है वो क्या है, हर किसी में जो है वो 2 जो है वो आती जा रही है। समझ में आया ना। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये भी जो है वो लीनियर पैटर्न में है, जिसका नाम है लीनियर ग्रोथ। ठीक है, लीनियर ग्रोथ जो है होगा क्या, जैसे मान लो कोई इंसान है, वो क्या कर रहा था, वो एक तरीके से ऐसी कोई दावत वगैरह रख रहा था जिसमें वो 100 आदमी को खिलाता है। ठीक है, 100 आदमी को खिलाया, फिर उसने कहा नहीं, मैं एक काम करूँगा, 1 महीने बाद जब जो है वो दोबारा दावत करूँगा तो वहाँ पे जो है वो 200 लोगों को खिलाऊँगा। ठीक है, उसके बाद अगले महीने बाद 300 लोगों को खिलाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ में 400 लोगों को खिलाएगा, फिर आगे 1 महीना और हो जाएगा तो 500 लोगों को खिलाएगा। तो इस तरीके की ग्रोथ जो हो रही है ना, देख रहे हो ना यहाँ पर, पहले शुरुआत में क्या था, 100 था और ये जो 200 है, तो हर किसी में क्या होता जा रहा है, 100 जो है वो बढ़ता जा रहा है हर महीने। जैसे एक महीना हो रहा है वैसे वैसे 100 बढ़ता जा रहा है। आप लोगों के
10th क्लास में जब जाओगे ना तो एक टॉपिक आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो इससे ना थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, ठीक है ना, लीनियर पैटर्न से। तो इस तरीके की ग्रोथ को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर ग्रोथ बोलेंगे। समझ में आया। और एक होता है लीनियर डीके, ठीक है। ये डीके वर्ड मतलब क्या होता है, दांत वांत खराब हो जाते हैं ना, डीके, कीड़े लग गए, तो इसी तरीके से जब हम लोगों की किसी चीज की ग्रोथ जो है वो गिरने लगे, जैसे पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है, तो पॉकेट मनी में होगा क्या, जैसे मान लो किसी को अगर 600 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, तो बोला ठीक है भाई, एक हफ्ते बाद जब मैं तुम्हें पॉकेट मनी दूंगा ना तो मैं फिर 500 रुपये दूंगा तुमको, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो तुम भी जो है वो कमा रहे हो, तो फिर उसके बाद जब नेक्स्ट वीक मैं तुम्हें पॉकेट मनी दूंगा तब धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, कम करते जाऊँगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक हफ्ते के अंदर पॉकेट मनी जो है ना गिरती जा रही है, ग्रोथ जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, घटती जा रही है, वैल्यू जो है वो घटती जा रही है। तो इस तरीके देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका 600 था, 6 से 500 पे हो गया, तो 100 जो है वो क्या हो गया, उसमें डिक्रीज हो गया। फिर 500 से लेके 400 ये भी जो है वो डिक्रीज हो गया। ऐसे जाते रहोगे तो इस क्या बोलेंगे, लीनियर डीके बोलेंगे बच्चों, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं जितना बता सकता था इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है। बाकी आप लोगों को जब सवाल आएंगे तो मैं लाइन करके क्लियर करा दूंगा। तो ये वाला भी इंट्रोडक्शन ही बच्चों मैंने करा दिया, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा।